अडियाला जेल में कुछ सहाफियों को इमरान खान ने बांदर कहा है और वो सहाफी कौन थे और उनका हुलिया क्या हो गया था जब खान साहब ने उनको कहा कि बांदर भी आए हुए हैं। और कुछ सहाफियों ने बहरा के इस बात का जो है कुछ हमारे साथ शेयर की, वो बात मैं आगे जाके बताऊंगा। अमेरिका नाराज हुआ है इस फैसले के बाद। बरतानी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक जो नया फैसला आया उसके बाद अमेरिका यानी कि जो बाइडन के जाने के बाद ट्रंप इंतजामिया जो है वो खासी नाराज हो गई है। ये बरतानी अखबार का दावा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम चैनल्स के ऊपर बात हो रही है, बैकडोर भी राब्ते हो रहे हैं। तो इस वक्त हुकूमत की सफों में खलबली मच चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे क्यों कर रही है कि हमारे साथ भी मुज़ाकरत कर रही है, आर्मी चीफ के साथ भी कर रही है और भी मुख्तलिफ पेजेस पे बात कर रही है। तो इस वक्त की ये हुकूमत के अंदर बहुत खलबली मची हुई है। नवाज शरीफ ने अचानक जाती उम्र में तमाम पार्टी लीडरान की कॉन्फ्रेंस बुला ली है। इन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात करने से पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम गौहर सियाल है और आप मेरा इस वक्त यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे। सबसे पहले कि आप नई वीडियो आने से के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक तमाम अपडेट्स बर वक्त पहुंच सकें। ये जब फैसला सुनाया गया है इमरान खान साहब का, तो कुछ मुस्लिम लीग नून के सहाफी जो कि लाहौर से ताल्लुक रखते थे वो भी इस फैसले को सुनने के लिए आए हुए थे, जिसमें रजी दादा है जो कि पीटीवी के ऊपर भी जॉब करते हैं। इसके साथ साथ एक हसन अयूब नामी रिपोर्टर है जो कि बड़ी एंटी स्टेटमेंट देते रहते हैं हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और दो और सहाफ़ी हैं, एक आमिर भट्ट है जिनका ताल्लुक लाहौर से है, एक और सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है। मुझे उसका नाम भूल चुका हूं, बहरहाल अगर याद आ गए तो मैं नाम वो भी बता दूंगा। अच्छा, ये जो 4-5 सहाफ़ी हैं ये बेसिकली हुकूमत की तरफ से भेजे गए थे। इनकी एंट्री अचानक हुई और वहां पे हुकूमती मशीनरी भी गई। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी कि इमरान खान का ये फैसला जज सुनाने लगे तो ये सहाफ़ी वहां पे मौजूद थे। इमरान खान की एक नजर पड़ी तो उन्होंने वहां पे जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे या सहाफ़ी थे उनके दरमियान में ये बात हुई है। वहां पे खड़े इमरान खान साहब ने इनको देखते साथ ही कहा कि अच्छा, आज तो कुछ बांदर भी आए हुए हैं। खान साहब का अपना एक स्टाइल है कहने का। वो इनको देखते साथ ही पहला जुमला वो इनको यही बोले, अच्छा आज तो कुछ बांदर भी आए हुए हैं। तो उसके ऊपर कुछ जो सहाफ़ी थे वो हंसने लग गए। और ये बात जिन सहाफ़ियों को कही गई, मतलब हसन अयूब, रजी दादा, आमिर भट्ट और चौथे का नाम मुझे भूल गया, तो इन्होंने भी ये बात सुनी। बहरहाल इस बात के बाद जो अदालत के अंदर वो कह के लग गए। तो जब ये बाहर आया, रजी दादा बाहर आया और इसके साथ हसन अयूब बाहर आया, तो मैंने इनसे पूछा कि खान साहब ने आज आपका नाम नया रख दिया है कि बांदर। तो इन्होंने डिनाई किया, लेकिन वहां पे जो अंदर खड़े मौजूद लोग थे उन्होंने इस बात की एग्री किया और कंसीडर किया कि बिल्कुल इमरान खान साहब ने इनको देखते साथ ये बात कही कि आज तो कुछ जो है वो बांदर आए हुए थे, डंटोनक आए हुए थे। तो उस वक्त इनके जो चेहरे थे वो बड़े मतलब आप समझें कि इतनी शर्मिंदगी इनको उठानी पड़ी थी। इसलिए इन सहाफियों ने बाहर आकर एक नया प्रोपेगेंडा घड़ने की कोशिश की थी कि इमरान खान जेल के अंदर जब फैसला सुनाया जा रहा था तो इमरान खान साहब रोने लग गए। अब ये देखें, इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा तो बनाना था, डेफिनेट वो भी सहाफी हैं, वो कोई आम चीज तो है नहीं और फिर भी एक खास जमात के सहाफी हैं। तो हसन अयूब ने ये कहा कि मैं कुरान के ऊपर हाथ रखता हूं कि इमरान खान रो रहे थे, एक वीडियो देख रहा था। लेकिन अंदर जो खान साहब ने इनका नया नाम रख दिया, रजी दादा, हसन अयूब और आमिर भट्ट, और चौथे का मुझे नाम नहीं आ रहा, तो इन सबको उन्होंने बांदर करार दिया। तो इस बात को कि दूसरे सहाफी लीक करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहां पे वकील थे जो इस केस की समाअत कर रहे थे वो इस खबर को बाहर आकर लीक करते, उन्होंने अपना एक नया प्रोपेगेंडा बनाया और कहा कि ये इमरान खान रो रहे थे। हालांकि मैंने बातों बातों से रजी दादा का जब मैंने इंटरव्यू किया अडियाला जेल के बाहर, मैंने कहा खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, खान साहब परेशान थे फैसले के बाद, क्या था। हालांकि वो एंटी पीटीआई सहाफी माने जाते हैं, तो वो मेरे साथ उनकी बड़ी यारी दोस्ती है और बड़े अरसे तक हमने इकट्ठे काम भी किया। तो उनका कहना था कि खान न्यूट्रल था, खान बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वो रिलैक्स था और उसकी बॉडी लैंग्वेज, मेरे ये इंटरव्यू आपके चैनल के ऊपर पिछला वो रजी दादा का जो मैंने किया है अडियाला जेल के बाद, वो भी आपके पास मौजूद है। और अभी यही साफी मतलब मेरे इंटरव्यू में कह रहे हैं रिलैक्स है, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल रिलैक्स था, खान हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। लेकिन ट्वीट्स करने के बाद वो खुलिये चेंज कर दिया पूरी खबर का, कहते हैं रो रहा था। एक सहाफी ने जो तो
गोल्डा से ताल्लुक रखता है, वो उठा और उसने कुरान के ऊपर हाथ रख दिया कि खान इमरान परेशान था और उसकी आंखों में आंसू थे, जबकि खान साहब ने इनको जेल के अंदर, कमरा अदालत के अंदर जज के सामने बांदर करार दिया। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इन साहब की जो तस्वीर हैं वो बांदर की किसी ने बना दी है शेप, और वो ट्वीट्स के ऊपर भी वायरल है, टिकटॉक के ऊपर वायरल है, सारी चीजों के ऊपर वायरल हो गया। खान जिसका नाम रख देता है फिर वो उसके पीछे अवाम जो है वो फिर शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अमरीकी इंतजामिया जो नई आई है, मतलब ट्रंप इंतजामिया, वो 14 साल वाले फैसले के ऊपर नाराज दिखाई दिए। ये दावा किया है एक बरतानी अखबार ने। बरतानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो ट्रंप इंतजामिया के हामी लोग हैं वो इस फैसले से काफी नाराज दिखाई देते हैं कि उनके मुताबिक ये फैसले इस तरह नहीं होने चाहिए जिस तरह होना चाहिए। बहरहाल अमेरिका की जो नई इंतजामिया है वो मौजूदा जो फैसले, इमरान खान को 14 साल की सजा और बुशरा बीबी को 6 साल की जो 7 साल की सजा सुनाई गई है, इसके ऊपर ट्रंप इंतजामिया जो है वो खासी नाराज हुई है। ये दावा किया है एक बरतानवी अखबार ने और कहा है कि इससे मजीद पाकिस्तान को जो है मुश्किलात का सामना हो सकता है, मौजूदा हुकूमत को सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल इन तमाम इश्यूज के ऊपर उन्होंने बड़ी डिटेल वाइज बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ के साथ मुलाकात कर रही है। इमरान खान ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, अली अमीन गंडापुर ने, और जिसने की है बैरिस्टर गौहर ने, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि हमारी मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिपा सलार जनाब आसिम मुनीर साहब से हुई है। बड़ी अच्छी बात है। मैं भी समझता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। जो मैं की सियासत है या कुछ भी है तो वो एक ना एक दिन आपको करना पड़ेगा, नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, बैठक करनी पड़ेगी, डायलॉग करना पड़ेगा। उसके बाद ही बात का पता चलेगा कि कौन गलत है कौन ठीक है, वो बाद के जो पापड़ बेले जाएंगे। तो जब से हुकूमत को कंफर्म हुआ है कि इमरान खान के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, बैरिस्टर गौहर के साथ हो रही हैं, अली अमीन से हो रही है, दीगर पार्टी के ओहदेदारान के साथ इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की मुलाकातें जारी हैं, तो हुकूमत ने जी कहा है कि जी ठीक है, फिर आप मेन दरवाजे से अगर डायलॉग कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं या आपकी मुलाकातें हो रही हैं या डायलॉग हो रहे हैं, तो फिर हमारे साथ बैठने का क्या मतलब। बेसिकली हुकूमत के साथ बैठना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक गैर रस्मी शादी है, गैर रस्मी निकाह है। बस मतलब उसमें आपने शिरकत लाजमी करनी है, लेकिन मुतालबात जो हैं या कुछ भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं और से बैठ के कर रही है। तो इस दौरान जो है नवाज शरीफ ने अचानक जो है जाती उम्रा में, मॉडल टाउन में या जाती उम्रा में, जगह वेन्यू का मुझे नहीं मालूम अभी तक, एक हंगामी इजलास बुलाया है जिसमें पार्टी लीडरान के साथ मशावरत की है, जिसमें तमाम लीडरशिप जो है वो इसमें गई है। और ये तय पाया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े दरवाजे खुल गए हैं तो हमारी खिड़की से उनके मुज़ाकरात अगर वो करना चाहते हैं तो बेशक ना करें, अब हम खुल के खेलेंगे। मतलब दूसरे मतलब एक चोर भी तो दूसरा चत्ता भी। पता भी है कि असी सीटां 17 नाल बैठे हुए हैं, तो फिर असा 17 सीटां जड़ियां ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ डिफेंड करना। क्या एस्टैब्लिशमेंट ਨੂੰ नहीं पता या एस्टैब्लिशमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ एक एक चीज़ तो वाकिफ नहीं। मतलब चोर ते भी चत्ता। ते मुस्लिम लीग अब इस स्ट्रैटेजी पे आ गई है। देखना कुछ अरसे बाद अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, मरीम नवाज ने भी एक्टिवपन दिखा दिया है, सारी की सारी लीडरशिप को अहकाम जारी किए हैं कि खुल के खेलने का वक्त आ गया है। तो लिहाजा अब हमने खुल के खेलना। अब खुल के खेलने का मकसद यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात को यह कहा जाएगा कि गोद में बैठाकर दोबारा इक़्तिदार में लाया जा रहा है, हमें इक़्तिदार से निकाला जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्लेटफॉर्म पे हो गए, हम बड़े मजलूम हो गए। बेसिकली जो बयानिया होता है वो इस तरह का घड़ने की पोजीशन में आना चाह रहे हैं, लेकिन कौम बड़ी इस वक्त उसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, खुल चुकी है ये बात कि उनको एक एक चीज का पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ, इनकी हुकूमत कैसे आई, एक चलती हुकूमत को कैसे इन्होंने गिराया। तो ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अगर कोई जो है मिल जाए तो फिर कोई बात नहीं है, अगर एस्टैब्लिशमेंट इनका किनारा कर ले तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की मां बहन एक करने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल बन चुकी है। नई वीडियो तक इंतजार कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा एक चैनल जो है वो यूट्यूब की वायलेशन की वजह से जो है डिमोनेटाइज हुआ है। तो नए चैनल के साथ आपके साथ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। उम्मीद है आप बखैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि आगे वो खुशियाँ तकसीम कर सकें।